हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगी हुई नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दें, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अपलोड की जा सके तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, हम लोग मेंसुरेशन में जो चैप्टर्स है उसमें हम लोगों ने एरिया एंड पेरीमीटर्स में ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया और पेरीमीटर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होते हैं, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की है, उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा जो आपके चैप्टर है सर्कल है उसमें क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बच्चों, अगर मेंस्ट्रुएशन में अगर हम लोग सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल का एरिया और पेरीमीटर के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को थोड़ा डिफाइन करेंगे और उसकी छोटी मोटी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आते हैं कि सर्कल एक गोले को कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो जो सर्कल होता है वो समथिंग पॉइंट्स का क्या होता है, लोकस होता है, जिसमें एक खासियत होती है कि जो एक फिक्स पॉइंट होता है और उससे किसकी एक मूवेबल पॉइंट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए कि अगर ये मैं एक फिक्स पॉइंट लूं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप गांव में कह सकते हैं या घरों पर कहीं भी कर सकते हैं कि एक ये लकड़ी बीच में इसको फिक्स कर दें और एक ये स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसमें नो स्लैकनेस है, ठीक है। स्लैकनेस का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ढीली नहीं है कि पता लगा एकदम ये बिल्कुल टाइट है, ठीक है, बिल्कुल से। तो उस समय अगर ये पॉइंट इसको P में कह दूं और ये मूव करे तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा जिसमें आप ये देख पाएंगे कि हर एक कंडीशन में इस मूवेबल पॉइंट की जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से वो बच्चों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री हम लोगों के बीच में ड्रा होगी। ये मेरा फिक्स पॉइंट था, ये मेरी बच्चों स्ट्रिंग थी, ये मेरा मूवेबल पॉइंट था। जहां जहां भी चलेगा इसकी हर जगह से अगर ये फिक्स पॉइंट O था तो O की P से जो डिस्टेंस होगी, जिसको आप स्ट्रिंग कह रहे हो अभी आप समझने के लिए, तो ये OP चाहे यहाँ पे मेजर करोगे, चाहे यहाँ पे मेजर करोगे, चाहे यहाँ पे मेजर करोगे, चाहे यहाँ पे भी मेजर करोगे, ये छोटे छोटे पॉइंटों का लोकस होते होते ये फिर अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। और ये जो सारे पॉइंटों का लोकस अगर आप इनको इकट्ठा मिला दें तो जो आपकी ज्योमेट्री डेवलप होगी उसका नाम क्या होगा, सर्कल होगा। जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस फिक्स पॉइंट O से जहां जहां भी P मूव कर रहा है हर जगह पर आप डिस्टेंस OP नापोगे तो वो डिस्टेंस कितना आएगी, आपकी कांस्टेंट आएगी। जिसमें हम लोग इस O को किस नाम से जानते हैं बच्चों, फिक्स पॉइंट को सर्कल के मैथ की लैंग्वेज में सेंटर कहते हैं। और इस OP को जो कि आपकी स्ट्रिंग है, इसको मैथ्स में सर्कल चैप्टर में OP को किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, रेडियस के नाम से जाना जाता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो O मेरा फिक्स्ड पॉइंट सेंटर है और OP मेरी उस सर्कल की मेरे बच्चों क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इस सर्कल में चाहे जहां कहीं भी आप OP मेजर करने की कोशिश करोगे ये हर जगह पर सेम वैल्यू होगी। तो इट मींस इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस एग्जिस्ट कर रही हैं जिनकी जो वैल्यू है सबकी आपस में क्या है, सेम है। क्लियर। इसके बाद एक छोटे से पॉइंट की बात मैं करूं कि अगर इस पूरी लाइन की आप बात करो, ठीक है, जिसमें ये O सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड हो रही, इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस है,
राइट आप समझ पा रहे होगे। तो दिख रहा होगा OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, लेकिन मैं AB की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है कि ये एक प्रकार की एक बड़ी सी कार्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास कर जाती है, और तो उस समय इसका नाम क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। और उस केस में जो डायमीटर है आप देख पा रहे हैं, OA इधर सर्कल की रेडियस है, OB उधर सर्कल की रेडियस, ये दोनों इक्वल हैं, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जो रेडियस है आपको दिख रही होगी वो इस डायमीटर का लगभग हाफ है। राइट ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रेडियस जब कभी भी चाहिए, डायमीटर दिया होगा सर्कल में, तो उसको आप आधा कर दोगे। तो यहाँ पे मेरा OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, इन दोनों को फाइंड करने के लिए मैं AB को क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, जो कि इस सर्कल का क्या है बच्चों, डायमीटर है। राइट अच्छा, इसके बाद ये P जहां कहीं भी ये मूव किया आप देख पा रहे होंगे, ये P जो मूवेबल पॉइंट है, जहां जहां पर भी ये चला, इस बाउंड्री को सर्कल के पेरीमीटर या सरकमफेरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां जहां फिर भी ये P पॉइंट क्या किया, मूव किया। तो अगर कोई सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करता है तो आप ये बताओगे कि जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है, जहां पर ये मूवेबल पॉइंट मूव करता है, उसको सर्कल के सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। रेडियस को मैंने बताया कि जो आपका सिंबल होता है वो उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो जब कभी भी हमें सर्कल की सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हम लोग जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे स्मॉल r, और उसकी वैल्यू हमेशा होगी 2πr। ध्यान रखिएगा, 2 आप जानते हैं काउंटिंग में प्रयोग होने वाला नंबर है, और जो पाई होता है वो आपको सबको पता होगा, इसकी वैल्यू 22/7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, और डेसिमल फॉर्म में एग्जैक्ट में देखते हैं तो लगभग 3.14 होती है, नियर अबाउट में। पाई की एक बहुत बड़ी लंबी वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग डेसिमल के सिर्फ 2 डिजिट तक कंसीडर करते हैं। तो ये सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2πr। इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो हमारा 2πr हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रीवियस डेज में भी, अच्छा इस सरकमफेरेंस को बच्चों ध्यान रखना है, पेरीमीटर के भी नाम से जाना जाता है। इसका काफी यूज होगा, जैसे कि आपके पास कोई एक ग्राउंड है जिसकी आपको रेडियस पता है, ठीक है, और आपको ये पता करना है कि इस ग्राउंड के मैं कितने चक्कर लगा लूं कि मेरा जो 2 किलोमीटर पूरा हो जाए, या मान लीजिए कि आपने 10 चक्कर लगाए तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कुछ भी आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको सिर्फ उसका सरकमफेरेंस निकाल लेना है। तो एक चक्कर में ट्रेवल की गई टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, और उसके बाद जितने राउंड आपने मारा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई यू आर एनी अदर ऑब्जेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। एरिया के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये जो आपका सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है सर्कल, ये इसको यहां पर बनाने में कितनी जगह की जरूरत पड़ रही है, तो आप देख पा रहे होंगे ये टोटल जगह ये पूरी कवर कर रहा है, तब जाके एक सर्कल हम लोग ड्रा कर पा रहे हैं। तो इस जो क्वांटिटी है इसको एक्सप्रेस करने के लिए एरिया की जरूरत होती है, और जो सर्कल का एरिया होता है मेरे बच्चों वो क्या होता है, πr² होता है। पाई की सेम वैल्यू ऊपर आप देख पा रहे होंगे 22/7 और 3.14। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस क्या होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है। तो जो सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, मैंने बताया। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका सर्कल है जहां ये P मूवेबल पॉइंट है, वो मूव करने में एक राउंड में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसके पेरीमीटर या सरकमफेरेंस के नाम से जाना जाएगा। अगर आपको ज्यादा आपने राउंड मारे हैं 10, 25, 30, तो जितना भी आएगी 1 राउंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस उसको उतने नंबर ऑफ राउंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, उसका सरकमफेरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चीज ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करेगा जब कभी भी, ठीक है, तो उसको आपको पता करने के लिए टोटल डिस्टेंस में जितना भी डिस्टेंस होगी उसमें जो है जो सर्कल का सरकमफेरेंस आएगा, सर्कल का क्या आएगा बच्चों, सरकमफेरेंस आएगा। सर्कल के सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो वो जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितना होगी, वो सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। ठीक है, ये हमारा सर्कल था जिसके आपने जो है अभी एरिया और सरकमफेरेंस के बारे में जाना। अभी और भी हमें इसमें टर्म्स जानने की जरूरत है, हमारा इतने से काम नहीं खत्म हो पाएगा सर्कल के सरकमफेरेंस के बारे में। तो अगर हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें सर्कल के सरकमफेरेंस और एरिया को छोड़कर, तो यहाँ हमें दो चीजें और जानना है, एक तो सेगमेंट जानना है और एक सेक्टर जानना है, जो आपके सिलेबस में है। सेगमेंट और सेक्टर दोनों में माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल के पार्ट होते हैं, तो इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, एक बड़ा सा सर्कल होता है, ये अगर आप उसमें से, मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं, इस सरकमफेरेंस से ध्यान से समझिएगा, इस सरकमफेरेंस से कोई भी पार्ट अगर आप काटते हैं तो उसको सेगमेंट कहोगे। ये किसका पार्ट होता है? पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। और सेक्टर क्या होगा? अगर इस सर्कल के एरिया से आप कोई पार्ट बाहर काटते हो तो उसको सेक्टर के नाम से जानेंगे। ये क्या होगा? पार्ट ऑफ एरिया होगा, एरिया का पार्ट होगा। कैसे? ध्यान से समझिए। जैसे किसी बंदे ने कहा कि सर मैं इसको एक क्वाड के द्वारा यहां से काट देता हूं, आप देख पा रहे हैं ये आपका नीचे का पार्ट आ गया, ये जिसकी मैं बात बता रहा हूं, और ये आपका क्या आ गया मेरे बच्चों? ऊपर का पार्ट आ गया। तो ये जो नीचे का पार्ट होगा छोटा वाला, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? माइनर सेगमेंट। और जो ये बड़ा सा पार्ट आया इसका नाम क्या होगा? मेजर सेगमेंट। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप एरिया से कोई पार्ट निकालना चाहें तो आपको यहां से जब समथिंग पार्ट निकालोगे तो आपको उसको दो सर्कल के द्वारा डिवाइड करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे, आप इस सर्कल की जो दो रेडियस थी इसके द्वारा इतने पार्ट को आपने बाहर कर लिया काट के, तो जो ये पार्ट बाहर निकला इसका नाम क्या होगा? सेक्टर। क्योंकि ये छोटा है और ये जिसम ये मैं शेड कर रहा हूं ये मेरा बड़ा पार्ट है, तो इसको किस नाम से जानेंगे? मेजर। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये आपका माइनर सेक्टर हुआ, ये आपका मेजर सेक्टर हुआ। ये सेक्टर होता है और ये यहां पे माइनर सेगमेंट हुआ और ये आपका यहां पे मेजर सेगमेंट हुआ। तो जब आपको सरकमफेरेंस का पार्ट निकालना पड़े तो वो सेगमेंट होगा, जब एरिया का पार्ट निकालना पड़े तो वो सेक्टर होगा। अब दोनों ही केस में जो मेरा यहां सर्कल के सेंटर पर एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है मेरे बच्चों? 360 डिग्री का, राइट? कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का, दोनों ही केस में। क्लियर? अगर आपको पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर है और आपने उसमें से समथिंग पार्ट बाहर कर लिया, समथिंग पार्ट का मतलब कि 60 डिग्री के एंगल से समथिंग पार्ट आपने बाहर कर लिया, तो जब उसकी वैल्यू फाइंड करना होगी आपकी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा? किसी भी सेगमेंट की। तो आपका फार्मूला होगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 2 पाई आर इंटू थीटा बाई कितना हो जाएगा? 180।
ठीक है, ये आपके किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों? सेगमेंट की वैल्यू हो जाएगी। बच्चों हमको अगर सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपन, सॉरी ये 180 नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा एंगल 360 है, तो ये पार्ट 360 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो जितना पर्टिकुलर एंगल बोलेगा उसको हम लोग ये पूरे 360 डिग्री के एंगल के पार्ट से हम लोगों ने ये माइनर सेगमेंट निकाला है और ये हम लोगों ने मेजर सेगमेंट निकाला है। तो जितना भी एंगल माइनर का हो तो वो माइनर में हम लोग रख देंगे, जितना भी एंगल मेजर का होगा तो मेजर में रख देंगे, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमको एरिया के पार्ट से अपने सेक्टर निकालना है, तो अगर आपको सेक्टर का फार्मूला निकालना पड़े, अब माइनर हो सकता है या मेजर हो सकता है, माइनर चाहे माइनर होगा चाहे मेजर होगा, माइनर होगा तो आप माइनर का एंगल कंसीडर करोगे, मेजर होगा तो आप मेजर का एंगल कंसीडर करोगे। यहाँ बस केवल इतना समझने की जरूरत है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका, तो पूरा एरिया हमारा कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, और उसको हम लोगों ने क्या किया है कि थीटा अपान 360 से इसको भी क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर मान लीजिए आपने एक ये सर्कल है, कह रहा है कि उसकी जो रेडियस है आपकी मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है, और इसका जो सेंट्रल एंगल जो सर्कल पर बन रहा है मान लीजिए 45 डिग्री बन रहा है, तो आपसे कह रहा है कि आप मेजर सेक्टर फाइंड आउट करो, माइनर सेक्टर फाइंड आउट करो। तो जो इसका माइनर सेक्टर आपका हो जाएगा उसमें तो आपका यही चीज चलेगा, पाई इंटू रेडियस आपकी 14 का स्क्वायर है इंटू माइनर सेक्टर का एंगल 45/360 हो जाएगा। लेकिन जब मेजर सेक्टर की वैल्यू लिखोगे तो ये मेजर सेक्टर का एंगल ये लिखना पड़ेगा, रेडियस तो सब में कांस्टेंट होगी, ये आपकी हो जाएगी पाई आर की जगह 14 का स्क्वायर इंटू, बताओ एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा बच्चों? 360 माइनस 45, तो ये 1 हो जाएगा, ये 315 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 315 डिवाइडेड बाई 360। ये आपका किसका एरिया हो जाएगा बच्चों? मेजर सेक्टर का। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। अभी क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो हम लोग वहां इसको करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग मेजर सेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस प्रकार से बच्चों हम लोग माइनर सेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है कि सेगमेंट किसका पार्ट होता है, तो वो सरकमफेरेंस का पार्ट होता है। तो पूरा एंगल आपका 360 डिग्री होता है, तो उसमें जितना एंगल वो बोलेगा उतने इसको 360 से डिवाइड करके सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब सेक्टर की बात करेगा तो वो एरिया का पार्ट होता है, तो एरिया किसी भी सेक्टर का चाहिए तो जितना उसका एंगल होगा उसको 360 से डिवाइड करके पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारा मेरे बच्चों जो चीजें होती हैं पूरे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए जो आपका एरिया होता है वो आपका पूरा पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको किसी पर्टिकुलर एंगल को अगर फाइंड आउट करना होगा, मान लीजिए हम 1 डिग्री के लिए कहें तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर अपान 360। अब यहाँ पे चूंकि 1 डिग्री तो है नहीं, हम लोग एंगल थीटा मान रहे हैं, तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान कितना हो जाएगा? 360। आप देख पा रहे हैं। और सेम चीज 360 डिग्री के लिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर अपान 360, तो थीटा डिग्री के लिए 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी मेजर सेक्टर की, माइनर सेक्टर की, मेजर सेगमेंट की और माइनर सेगमेंट की। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। मेजर मतलब बड़ा होता है, माइनर मतलब छोटा होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग सेमी सर्कल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सेमी सर्कल का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी सर्कल हो उसको आप हाफ से, आधे से डिवाइड कर दो। तो आधे से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि उसको आप डायमीटर से आधा कर दो, उसे हम लोग सेमी सर्कल के नाम से
जानेंगे, हाफ सर्कल। तो अगर आपको इसमें सारे टर्म्स को पता करना है, ये तो देखिए दोनों रेडियस होंगी, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर होगा आपका, तो ये इधर भी रेडियस होगी, इधर भी रेडियस होगी। तो अगर आपको इसके सेमी सर्कल का मतलब आप समझ गए होंगे कि सर्कल को आप किसी प्लेन के द्वारा हाफ कर दें, आधे से काट दें, तो उसे सेमी सर्कल कहेंगे। और अगर हमें इसका सरकमफेरेंस चाहिए, ध्यान रखना है बच्चों को, तो और इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखिए सरकमफेरेंस का मतलब हम लोगों ने क्या समझा कि जितनी हमारी आउटर बाउंड्री होती है उसको प्लस कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरे इस मार्कर को, ये कहां से कहां तक चल पा रहा होगा, ये इसकी टोटल आउटर बाउंड्री होगी। ये तो पूरा 2 पाई आर था जो गोला है, तो हाफ गोला पाई आर हो जाएगा, और प्लस ये 2 पार्ट और भी जुड़ेगा आर प्लस आर, तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। और जो इसका एरिया हो जाएगा, तो पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ एरिया तो केवल इतना ही कवर होगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये हमारा सेमी सर्कल होगा जिसके हम लोग एरिया और पेरीमीटर को, सरकमफेरेंस और एरिया जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा, इन फार्मूले के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आपका एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर है उसमें सिर्फ इतना है कि आपको जो भी सर्कल है उनमें आपका सेमी सर्कल हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, है ना, और सेमी सर्कल हो गया, और इसके बाद जो पीछे हम लोगों ने पॉलीगॉन्स पढ़े थे, जो भी 5 टाइप के रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, है ना, इन सब के एरिया ट्रेपीजियम हो गए, और इसके बाद ट्राइंगल्स हो गए। इसके बाद अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, और वो बुक हो हमारी होगी आर.एस. अग्रवाल, और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। तो नई वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों के साथ। इन जितने भी फार्मूलेस थे इनको आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है, और जहां पे भी कोई डाउट होगी उसको कमेंट करके मुझको बताना है। इसके साथ बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू।